जय श्री कृष्ण। 8 से 14 जून में देखते हैं अभी मेष राशि के अंदर क्या स्थिति बन रही है। देखिए मेष राशि के लॉर्ड मंगल हुए, मंगल भरणी नक्षत्र में है। ये भरणी नक्षत्र में मंगल जो है ये थोड़ा अनस्टेबल होते हैं, विम्सिकल होते हैं, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी डेवलप करते हैं, इसका पोटेंशियल थोड़ा कम होता है, मंगल की तेजी में थोड़ी कमी आ जाती है। शनि सूर्य से दृष्ट है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये नक्षत्र बदलने से ये थोड़े से फ्रीज हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। केतु से दृष्ट होकर थोड़ा एडमेंसी, लेकिन मंगल की अपने आप में तेजी थोड़ी कम है, ये विम्सिकल मोड में है, जो ट्रैवल प्रॉन है, आपके लिए भी थोड़ा सा डिसीजन लेने के अंदर थोड़ा कमजोरी, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है बेसिकली मंगल की कम हो जाती है। सूर्य जो है मंगल बुध के बीच में स्ट्रेसफुल है, तो पूरे वीक के अंदर एटमॉस्फेयर थोड़ा स्ट्रेसफुल बना रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है जकड़े हुए, जो आपके 5th लॉर्ड है, विद्या बुद्धि संतान के कारक, बच्चों की वजह से परेशानी, धन की वजह से परेशानी या और किसी तरह की, तो थोड़ा आत्मबल में कमी होना, स्ट्रेस होना, ये लगातार आपको पूरा वीक में बना रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मिथुन राशि बुध शुक्र है, बहुत अच्छी पोजीशन है, प्लीजेंट है, अच्छा एटमॉस्फेयर है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन लाइबिलिटीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सिबलिंग्स के पार्ट पे अच्छा है, भाग्य पे दृष्टि होने से थोड़ा सा बेटर है। अब गुरु आपके चतुर्थ में आ गए, जन्म पत्री को, आपके चार्ट को, आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वर्गोत्तम में है, पूरे साल में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको रिकॉग्निशन देते रहेंगे, और राहु केतु अपने प्लेस पर है। अब मजेदार बात यह है कि आपका दशम भाव का लॉर्ड जो शनि है, उस पर गुरु की दृष्टि से वो एक्सप्लोर हो रहा है, चेंज ला करके एक्सप्लोर हो रहा है। आप देखिए इस वीक में बहुत अच्छे कुछ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो आपके लिए बड़े फायदेमंद हैं। तो सबसे पहले वीक की शुरुआत जैसे हुई तो चंद्रमा कुंभ राशि में हुए, कुंभ राशि में चंद्रमा राहु के साथ में थोड़े स्ट्रेसफुल हैं। इसके बाद में चंद्रमा बदल जाते हैं और 8 तारीख को चंद्रमा कुंभ में, 8 को एक बड़ी अच्छी घटना ये होती है कि शुक्र जो मिथुन राशि में वर्गोत्तम में थे, ये शिफ्ट होते हैं और कर्क राशि में आ जाते हैं। यहां देखने की बात है कि दोनों बड़े क्लोज हैं, और ये ध्यान रखने की बात है कि शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन कॉलिन पर असर करता है, इंटेस्टाइन पे असर करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की नेचर है वो विशेष ध्यान रखें, पूरे वीक में उनको ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ आगे एसिडिक कॉम्बिनेशन बनेंगे तो पेट की तकलीफ बढ़ सकती है। गुरु शुक्र टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, स्पेशली HR, मैनेजमेंट और खाने पीने की चीजों के काम वाले जो लोग हैं उनके ऊपर असर करेगा। वो थोड़े से एक बार स्ट्रेस में रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे आगे जाके बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है। तो शुरू में इसका ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेट की तकलीफ का, विशेष तौर से फिजिकल पार्ट पर अगर हम बात करें तो उसका ध्यान रखने की जरूरत है। अगली बात ये हो गई कि ये शुक्र 8 तारीख से वर्गोत्तम में आ गए, शाम को 5:45, पौने 6 बजे के आसपास से, और 11 तारीख तक वर्गोत्तम में रहेंगे। इसके बाद नमाज बदल जाएगा। शुक्र बड़े इफेक्टिव है, तो इफेक्टिव होने से धन की आवक हो रही है, अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं। अगर आप सर्च में थे अब तक तो थोड़ा सा ये टाइम बहुत अच्छा है जब आप पक्का डिसीजन ले सकते हैं, जो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में अच्छे ऑप्शंस बनेंगे, नए लोग संपर्क में आएंगे, और नौकरी के अंदर भी अच्छे ऑप्शंस आएंगे। अच्छा साइन, धन की आवक हो रही है, क्योंकि द्वादश सेक्टर लॉर्ड दोनों साथ में है। अगली चीज ये आती है कि 9 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ जाते हैं सुबह सुबह ही। यहाँ जाके जैसे मीन राशि में आते हैं चंद्रमा, शनि के साथ हैं, रिडिफाइनिंग मोड में आ गए। प्रोफेशनल पार्ट आपका, आपकी लोकेशन, आपकी ट्रैवल, ये सब रिडिफाइन हो रहे हैं, सोच विचार चल रहा है, कुछ चीजें डेवलप होंगी इसमें। तो चंद्रमा मीन राशि में आपके प्रोफेशनल वर्क प्रोफाइल को थोड़ा रिडिफाइन करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। शनि के साथ में आ गए, गुरु से दृष्टों के एक्सप्लोरिंग मोड में है, तो एक्सप्लोर होने से चंद्रमा जब एक्सप्लोरिंग मोड में आए तो थोड़े नए नए विचार आना, नए नए थॉट प्रोसेस होना, आप एक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा सा नए सिरे से सोचना शुरू करते हैं। तो जब अच्छे तरह से सोचते हैं, डिसीजन भी अच्छे लेते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, और मन का ऐसा हुआ जैसे शरीर रूपी कार का ड्राइवर है। अगर वो अच्छा है, फर्टाइल उसके थॉट प्रोसेस है, और आप अगर बहुत अच्छी सोच है आपकी, पॉजिटिव सोचते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी तरक्की है। तो मीन का चंद्रमा जो है ये 11 जून तक बहुत अच्छा जाने को है, तो मीन का चंद्रमा अच्छा है, इसका फायदा उठाने की जरूरत है। यहाँ पर आ गए, और इसके बाद में एक खास बात ये हो रही है कि 10 तारीख को
इनके नक्षत्र की वजह से 10 तारीख फ्रीज है। ये 10 तारीख थोड़ा स्ट्रेसफुल जा सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, स्ट्रेस में कोई ऐसे निर्णय ना लें। 11 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, मेष के साथ जब चंद्रमा मंगल के साथ आ गए, इसकी दृष्टि यहाँ पर हुई लोअर एब्डोमेन पे, एक्यूट एसिडिटी का ध्यान रखना है। इधर ये गुरु और शुक्र आपको पेट की तकलीफ दे रहे हैं, विशेष ध्यान रखना है, एसिडिटी का पेन हो सकता है। इसके बाद में चंद्रमा 11 तारीख को मेष राशि में वर्गोत्तम में है, 8:17 से लेकर 13:54 तक, ये टाइम बहुत अच्छा है। और दूसरा एक टाइम आ रहा है 14 तारीख को, जब चंद्रमा वृषभ में वर्गोत्तम में है, 6:32 से 11:37। ये दोनों टाइम आप नोट कर लें, ये दोनों टाइम अच्छे हैं, जिन टाइमों में आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, कुछ नया बिजनेस मीटिंग कर सकते हैं, कुछ नए इंटरव्यूज हो वो दे सकते हैं, या फिर कुछ आपको पक्का कुछ मतलब कुछ जिस चीज को आप परमानेंट अच्छा अंजाम देना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो काम इस समय आप कर सकते हैं। 11 तारीख को ये हो गए, मंगल के साथ में है। और फिर इसके बाद में यहां आने से खास बात क्या हुई साहब, कि मंगल और बुध की वजह से ये सूर्य जो स्ट्रेस में चल रहा था, और चंद्रमा बुध की वजह से थोड़ा एक्सप्लोरिंग हो गया। इमोशनल एटीट्यूड भी बन सकता है, एडमेंट है, इमोशनल है, आपकी बात कोई नहीं मान रहे तो आप इमोशनल हो जाते हैं। ये एक मेंटल ब्रेकडाउन और मेंटल एक जो स्विंग है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसका, क्योंकि मेंटल बात पे मैं इसलिए ज्यादा जोर देता हूँ कि माइंड से ही हमारी सारी पर्सनालिटी गवर्न होती है। आप मेंटली अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। इसलिए वर्गोत्तम चंद्रमा, अच्छे चंद्रमा, खराब चंद्रमा की पोजीशन में अक्सर बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल माहौल रहेगा। और इसके बाद में 11 जून को एक बड़ी अच्छी घटना होती है। 11 जून को शुक्र का नक्षत्र बदलता है, दिन में 2 बजे से शुक्र पुष्य नक्षत्र में आ जाते हैं। और शुक्र जैसे पुष्य नक्षत्र में आते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा एक्सप्लोरिंग हो जाता है, और ये पूरे वीक रहेगा। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपके पैसे को बढ़ा रहा है, फाइनेंस दे रहा है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, आपकी नौकरी, व्यापार, इन सबको स्टेबल और एक्सप्लोरिंग मोड में ला। एक्सप्लोर मैंने अपलिफ्ट करना, ऊपर उठाना, एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट्स करा रहा है, ट्रैवल होती है तो तीर्थ यात्रा अच्छी जगह पे हो सकती है। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये शुक्र गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरे वीक में रहेगा अब आगे जाकर के, और ये आपको बहुत मदद करेगा, अच्छे लोग संपर्क में आएंगे। फिर इसके बाद में अच्छा, अब एक चीज सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसके पूरे के वर्गों, इसके एक्सप्लोरिंग पोजीशन में आने से ये राशि यहां भी एक्सप्लोरेशन आ गया, तो आपके एसेट का कारक हुआ गुरु, एसेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। गोल्ड सिल्वर शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, अच्छे तरीके से और अच्छे काम। इसकी दृष्टि यहाँ राहु पर हो गई। राहु का अमूमन मिस्चीवियस प्लैनेट बोलते हैं, थोड़ा खराब बोलते हैं, लेकिन इसमें यहाँ आकर के वो एक्सप्लोर हो रहा है। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को गवर्न कर रहा है, अच्छा साइन है। और इसके बाद इसकी दृष्टि सूर्य पर भी हो गई। सूर्य जो एडमेंट था, अभी तक फ्रीज पड़ा हुआ था, इस कॉम्बिनेशन के आने से उसमें फर्टिलिटी डेवलप हुई और वो फर्टाइल हो गया। नए नए विचार आना, सोचना, अपने से बाहर निकलने की चेष्टा करना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। फिर इसके बाद गुरु की जहां जहां दृष्टि है वो उठेगा, जैसे शनि के ऊपर दृष्टि है, शनि भी उठाव में, तो प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर मेजर चेंज आ रहे हैं, कामकाज बदल रहा है, एसेट क्रिएशन की तरफ आप सोच रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कई पक्षों के ऊपर आपको असर डालेगा। 12 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, मैंने बराबर कहता हूँ भरणी नक्षत्र एक अनस्टेबल नक्षत्र है, विम्सिकल है। इस समय में कोई निर्णय लेने से बचे, कोई भी गलत निर्णय हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। 13 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ जाते हैं। वृषभ में जैसे ही चंद्रमा आए, यहाँ पर शुक्र के साथ एक एक्सचेंज डेवलप हो गया, लोकेशन को लेके, एसेट के लिक्विडेशन को लेके। देखिए बड़ा बहुत अच्छी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है। गुरु शुक्र एक्सप्लोरिंग है, चंद्रमा के साथ एक्सचेंज बना, सूर्य चंद्र भी एक्सप्लोर हो गए। एसेट का पार्ट, बच्चों को लेकर के बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, बच्चों को लेकर बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, बाहर जाना हो, विदेश जाना हो, या मान लीजिए कि आप उनके कोई एडमिशन हो, नौकरी पेशा हो, शादी ब्याह हो, सबके लिए बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। सूर्य एक्सप्लोर हो गए, चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड हैं, एसेट के कारक हैं, ये भी एक्सप्लोर हो गए।
इन्वेस्टमेंट्स हो गए, प्रोफेशनल पार्ट आपका, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब ओवरऑल जो है बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। जैसे 13 तारीख के बाद चंद्रमा वृषभ में आते हैं, बहुत अच्छा मूड बनता है। और इसके बाद में 14 तारीख को, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि बुध मंगल दोनों आपको बार बार थोड़ा सा स्ट्रेस दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी है, एक तरफ एक्सप्लोर कर रहा है, दूसरी तरफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस नहीं है, फिर ये एक डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन में, और कहना चाहिए कि डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन और एडमेंसी में बड़ा हेयरलाइन डिफरेंस है। यहाँ आप डिटरमाइन होकर कुछ बड़े निर्णय लेते दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग निर्णय ले रहे हैं। और 14 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ जाते हैं, 6:32 से 11:47, इसे भी आप अच्छे काम में ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ नई शुरुआत करनी है, कुछ भी करना है, नई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है वगैरह, इनके लिए। और वीक के अंत में 14 तारीख को बुध जो है वृषभ नवांश में आते हैं, तो पेट की फिर समस्या आ गई। बुध भी, इधर शुक्र गुरु भी हैं, इधर मंगल की पोजीशन जो है ये है, ये सारी चीजें मिला के चंद्र और मंगल दोनों अष्टम पे, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होना, एक्यूट एसिडिटी की तकलीफ होना। फाइबर रिच डाइट लीजिएगा, थोड़ा हल्का व्यायाम करना, इससे थोड़ा आप बचत कर सकते हैं। तो वक्त बहुत अच्छा आ रहा है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।